मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। तुर्की सदर तैयब एर्दोगान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान पर रैली के दौरान सूबे सिर्त में बम धमाके से हमले की कोशिश की गई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया और गाड़ी के नीचे से बम बरामद करते हुए उस बम को डिस्पोजल कर दिया। तुर्क मीडिया का कहना है कि तैयब एर्दोगान सूबे सिर्त में एक रैली में शरीक थे। इस दौरान पुलिस की गाड़ी जो रैली की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेज ने गाड़ी के नीचे से बम बरामद किया और इसे फौरन डिस्पोजल कर दिया, नाकारा बना दिया। मीडिया का कहना है कि तैयब एर्दोगान पर हमले की कोशिश की गई थी, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम कर दिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक वाक़े के बाद फ्रांसिक टीमों ने कार को घेरे में लेकर उंगलियों के निशानात और दीगर शवाहिद जमा कर लिए हैं, जबकि इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी है। मुल्क में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के 4 मामला दर्ज किए गए हैं। चौथे मामले की तस्दीक महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के चौथे केस की तस्दीक हुई है। मुल्क में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के 4 मामला दर्ज कर लिए गए हैं। चौथे मामले की तस्दीक महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली में ओमिक्रॉन का पहला मामला दर्ज किया गया है। केपटाउन जनूबी अफ्रीका का एक 33 साल शख्स 24 नवंबर को दुबई और दिल्ली के रास्ते मुंबई पहुंचा। कोरोना की अलामत सामने आने के बाद टेस्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर होने की तस्दीक हुई है।